रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान महापंचायत आज हुई और पंचायत के पहले ही सरकार की तरफ से न्योता आ गया संयुक्त किसान मोर्चा को कि आप अपने प्रतिनिधियों को लेकर आइए, हम बात करेंगे। 15 लोग गए थे किसान नेता और वो कृषि मंत्री से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई ये जानने के लिए हमारे साथ जो 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था उनमें से एक डॉक्टर सुनीलम हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। उनसे मैं पूछूंगा कि क्या बात हुई और बात हुई तो कितना संतोष मिला उस बात करने से। डॉक्टर सुनीलम, मात्र एक दिन का आज का ये धरना प्रदर्शन है और प्रदर्शन के पहले ही इनवाइट आ गया कि आप लोग आइए मिलेंगे और आप लोग गए थे मिलने। मुलाकात में बातें क्या हुई मैं पहले बाद में पूछूंगा, मिलने के बाद की फीलिंग बताइए कि कुछ उम्मीद जगी क्या? देखिए, बड़ी बात एक ये है कि पिछली बार सरकार ने हमको 380 दिन तक रोक के रखा था, जिसके चलते हमारे 750 किसान शहीद हो गए सरकार के अड़ियल रवैये के चलते। इस बार सरकार को वो जो पुराना सबक था, मुझे लगता है कि वो उसे याद रहा और इसलिए उसने हमको रामलीला ग्राउंड अलाउ किया। यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि 200 सांसद ईडी के पास जा रहे हैं, उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ईडी उनसे मिल नहीं रहा है, लेकिन किसान जो है उसको बाकायदा बुलाया जा रहा है, बात उससे की जा रही है। ये किसानों की ताकत दिखलाता है जो हमने अपने आंदोलन से और अपनी कुर्बानी से अर्जित करने का काम किया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो बातचीत हुई क्या कुछ निकला उसमें, क्या बातें हुई? देखिए, मैं अगर आपसे कहूं कि निकला तो ये कि बातचीत जारी रहेगी। सभी बात तो उन्होंने सुनी। एमएसपी की कमेटी को लेकर के जो हमारा मूल है कि हमारे हिसाब से कमेटी बनाई, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो 2 जो है आपके लिए वैकेंसी रखी हुई है ना। हमने कहा कि भाई मेजॉरिटी आपकी है उसके अंदर कमेटी की, और ऐसे लोग हैं जो हमें गाली गलौज करने वाले लोग हैं, तो उससे क्या निकलने वाला है ना। लेकिन उन्होंने उसको लेकर के कोई कमिटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपने हमें कहा है, आप अपना काम कर रहे हैं। उनके शब्द ये थे कि ट्रेड यूनियन के तौर पे आप अपना काम कर रहे हैं, सरकार के तौर पे हम अपना काम कर रहे हैं। तो एमएसपी के जो हमारा मूल सवाल है, लेकिन उनको जो है ये बात की स्पष्टता है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, तो युद्धवीर जी ने उनको सरसों का हाल बताया, मैंने गेहूं का बताया कि 3200 की जगह पर अभी 1800 को बिक रहा है, 1 महीने में अंतर आया। तो वो उन्हें मालूम है कि एमएसपी का क्या पूरा इशू है, लेकिन उसके ऊपर कोई कमिटमेंट जो है, जो मूल सवाल उस पर कमिटमेंट करने को तैयार नहीं। जो संपूर्ण कर्जा मुक्ति है उसके ऊपर कोई कमिटमेंट करने को तैयार नहीं। जो केसेस हुए थे है ना, जो दर्ज हुए थे, उनको वापसी करने की बात थी। उसमें वो बोले कि हमने तो कर दिए साहब। हमने कहा कि नहीं हुए। हमने कहा कि भाई मध्य प्रदेश में नहीं हुए। मैं गया डीजीपी के पास, डीजीपी ने कहा लिस्ट नहीं आई, हमारे पास में कोई वो नहीं आया, गया आदेश नहीं आया। कहा कि नहीं आप हमें दे दीजिए सूचना। हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे लोगों के ऊपर जो है सीबीआई के छापे पड़े जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई किसान नेताओं का सीबीआई का कोई मतलब तो नहीं होना चाहिए, आप हमको डिटेल दे दीजिए, हम उसके ऊपर उसको देख किसान नेताओं पर भी सीबीआई के छापे पड़े? हाँ, किसानों के ऊपर, 2 किसान नेताओं के ऊपर, वो भी डेलीगेशन में थे, उनके ऊपर छापे पड़े। अब वो 5-5 एकड़ के किसान हैं और एक तो उसमें लखोवाल जी हैं जिनके पिताजी भी इस देश के अंदर किसान आंदोलन के जो शीर्षस्थ नेता रहे वो भी थे। तो कुल मिलाकर के लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम इसको नहीं मानते हैं कि कोई इस कारण से पड़ा। मतलब किसान आंदोलन या किसान नेता होने के चलते सीबीआई छापे नहीं पड़ेंगे, कोई और वजह? ऐसा वो कह रहे हैं, है ना। और तो ये इस तरीके तो लखवाल जी का हो गया, दूसरा कौन है ना, दूसरा मैं नाम देख करके बता पाऊंगा, है ना। तो इस तरीके की बातचीत हुई। फिर जो है मामला हमारे जो एक सवाल ये बड़ा उठाया कि जो इस समय फसलें खराब हुई हैं। मैंने कहा आप जिस राज्य से आते हो उस राज्य में 30 जिलों के अंदर फसलें खराब हो गई, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमने गिरदावरी का ऑर्डर कर दिया। हमने कहा कि भाई आपको कुछ जो है मिनिमम एक इंटरिम रिलीफ देना चाहिए, है ना। तो फिर वो समझाने लगे कि स्टेट का पैसा होता है, सेंटर का पैसा होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये काम के आदेश हमने दिए हैं, ये काम जो है हम जरूर करेंगे। मतलब जो एक इमीडिएट जो सर्वे करने का काम है, जो फसलें खराब हुई हैं अभी पिछले 10-15 दिन के अंदर, उसको लेकर के करेंगे। लेकिन उन्होंने एमएसपी को लेकर के जो हमारा मूल प्रश्न था, है ना, उसके अंदर उनका
ये भी वो मानने को तैयार नहीं हुए कि जो उनने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी तो जो है जीरो बजट को लेके है ना। और वो कमेटी जो है वो एमएसपी की कानूनी गारंटी के जो मैकेनिज्म बनना चाहिए उसको लेकर के नहीं है ना। तो वो उनका एक तरीके का ये कहना था कि भाई आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, आप ट्रेड यूनियन हैं और हम जो है अपने प्रशासन अपने तरीके से काम करता है। ये अगर हाँ, अगर वो ये कह रहे हैं कि आप किसान संगठन ट्रेड यूनियन या दबाव समूह के तौर पे काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ पे काम करेगी, तो फिर इस तरह की बातचीत से निकलेगा क्या? निकलेगा ये कि वो बातचीत को उन्होंने कहा कि फिर आप आइएगा, हमने कहा कि आप फिर बुलाइएगा, है ना। मतलब ये है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जो डायलॉग टूटा हुआ था, है ना, वो डायलॉग जो है वो डायलॉग एक तरीके से फिर से शुरू हुआ है। ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अच्छी बात है कि इसमें आपको सकारात्मकता दिखती है, लेकिन एक और बात बताइए कि जब आप फिर आइएगा तो फिर 5-10 लोग आइएगा कि फिर ऐसे पूरी बारात लेकर आइएगा? देखिए, हम लोग अभी यहाँ पर घोषणा होने वाली है और वो घोषणा यहाँ पर है कि हम पूरे देश के अंदर जाएंगे और किसानों के बीच में यात्राएं करने का काम हम करेंगे। तो हम तो अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे, पहले भी कर रहे थे और ये बात उन्हें मालूम है ना, कि हम लोगों की भाषा आंदोलन की भाषा है और ध्यान आकर्षण करने की भाषा है। और हम लोग प्रेशर ग्रुप दबाव समूह ऐसे ही काम करता है। हाँ, दबाव, हम लोग केवल दबाव समूह नहीं, हम हमारा अधिकार है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है, हम इस देश के अन्नदाता हैं। इस बात को हम लोग बार बार असर्ट करते हैं। हम लोग कोई छोटा मोटा समूह नहीं है जो दबाव बनाने का काम करे। हमारा इस देश के संसाधनों के ऊपर अधिकार है और वो अधिकार हम लेकर के रहेंगे। भारत का संविधान अगर हमको एक गारंटी देता है कि हम सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, और किसान की अगर स्थिति ये है, बार बार वहाँ पर ये वाली बात आई कि भाई वो आपका 2 रुपए किलो का आलू और प्याज और टमाटर और ये सब कुछ जो बिक रहा है, अब इसके लिए वो क्या, उन्होंने 500 करोड़ रुपया बजट में दिया था, लेकिन वो नीचे कहीं पर गए ही नहीं। यही बात, एक बात और, ये दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि ये चर्चा हुई कि 2 किलो आलू बिकने लगता है, टमाटर की फसल बर्बाद होने लगती है, टमाटर की फसल का कीमत नहीं मिलती है, उस पर बात हुई कुछ? क्या नहीं, बातचीत मतलब कोई कमिटमेंट नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो है केंद्रीय मंत्री होने के नाते जो निर्णय करने वाला जो काम होना चाहिए कि भाई ठीक है, हमने जो दिया, पहले एक ज्ञापन था, है ना, जो हमारा पुराना था, जब 40 जत्थेबंदियों के लोग जाते थे और वो लगातार बातचीत करते थे, है ना, एक वो था। दूसरा वो था जो उन्होंने हमको लिख करके एश्योरेंस दिया था, जो एश्योरेंस उन्होंने पूरे नहीं किए। तीसरा अब का था, जिसके अंदर ये है कि भाई पेंशन की बात है 5,000 रुपए वाली, है ना, जिसके अंदर ये है कि भाई आप कह तो रहे हैं किसान कल्याण योजना, लेकिन 15 करोड़ किसान परिवार हैं और खुद हिंदू की रिपोर्ट है कि 3 करोड़ लोगों को मिल रहा है ना। तो हम लोगों ने फैक्ट्स उनके सामने पूरे तरीके से रख दिए हैं, लेकिन जो कमिटमेंट्स उनको करना चाहिए थे, कोई कमिटमेंट के तौर पे नहीं किया। ये बात एकदम स्पष्ट है। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि क्योंकि हम सरकार है, हाँ, तो आप अपना काम कर रहे हैं, उन्हें पता है, उन्हें वो सरकार है, उनको कैसे करना है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन बात कंटिन्यू रखना चाहते हैं। हाँ, ये वाली बात एक पॉजिटिव है, जो सकारात्मक बात है जी, कि बातचीत आते रहिए, बातचीत करते रहेंगे और बातचीत से ही नतीजा निकलेगा। हम लोग तो ये मानते ही हैं, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हम लोग, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हम लोग जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, है ना, वो प्रॉब्लम है इजराइल और फिलिस्तीन की, वो प्रॉब्लम है नॉर्थ और साउथ कोरिया की। वहाँ पर भी डायलॉग होता है ना, मतलब सेकंड चैनल से होता है, रास्ता उसी से ही निकलता है। तो हम लोग तो किसान संगठन जो है डायलॉग चाहते हैं, डायलॉग उन्हीं ने तोड़ा था, हमने तोड़ा नहीं था। तो ये अब डायलॉग बहाल हो गया जी, और ये कहा गया कि आते रहिए, बातचीत होती रहेगी और बातचीत होगी तो समाधान कुछ न कुछ निकलेगा ही। हम ये नहीं, हाँ, और नहीं, अगर पूरी तरह से मांगे नहीं मानी जाती हैं, कुछ अच्छी चीजें होंगी, सरकार कुछ अच्छा करेगी जिससे किसानों की हालत में कुछ बेहतरी होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। खेती किसानी जो है, खेती किसानी उम्मीद पर टिकी है। अब आपको देखा आपने, पूरी फसलें खराब हो गई, है ना, तो किसान तो खेती किसानी बंद करता नहीं है। हजारों साल का इतिहास है, हर 2-3 साल के अंदर ओला पड़ता है, तूफान आता है, फसलें खराब हो जाती। किसान तो उम्मीद है, किसान जो है वो बहुत सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीता है, और इसी सकारात्मकता को अगर सरकार भी रखे, है ना, जो उन्होंने बातचीत केवल बुला करके बताई है,
हम ये मानते हैं कि आई वॉश नहीं होगा, ये केवल जो है लोगों की नज़र जो है उसमें आ जाए, है ना, कि भाई देखो हम तो बातचीत करने को तैयार हैं, है ना। तो मेरा कहना ये है कि देखिए अगर ऐसा होता तो जो माहौल बिगाड़ते हैं, है ना, हालांकि माहौल बिगड़ता नहीं है, लेकिन जो पूरा का पूरा मामला पंजाब में हुआ, अब आपको अगर कुछ लोगों को गिरफ्तार करना था तो आज उन्होंने थोड़ी बयान दिए, बताओ सुनिए, और डॉक्टर इंटरनेट बंद कर दिया, है ना जी। मुझे हमेशा से ये शिकायत रही है बीइंग जर्नलिस्ट कि किसानों के मुद्दे में जब गैर मुद्दे आप जब घुसाते हैं तो किसानों के मुद्दे बैकग्राउंड में चले जाते हैं। हम बस इतना ही। नहीं, हम गैर मुद्दा नहीं घुसा रहे, हम ये कह रहे हैं कि माहौल सरकार बिगाड़ती है, हम ये कह रहे हैं, ये डॉक्टर सुनीलम कह रहे हैं। जी जी। तो मेरा मानना ये है कि किसानों के मुद्दे पर जब बात हो रही है तो बात केवल किसानों के मुद्दे पर ही होना चाहिए, हम लोगों ने वही बात की। किसानों के मुद्दे पर बहुत लोग अपना हित साधने की कोशिश करते हैं, नतीजा ये हो जाता है कि किसानों के मुद्दे गौण हो जाते हैं, बाकी मुद्दे उभर आते हैं। हमारे लिए किसानों के मुद्दे सर्वोपरि हैं। और कैमरामैन कालीकांत के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।